नमस्कार, मैं हूँ राजेश्वरी सचदेव। आप देख रहे हैं मुझे डॉक्टर मनीषा मिश्रा के साथ ऑन चिट चैट विद राजेश्वरी एंड डॉक्टर मनीषा। आज बालों की बात करें। बहुत बाल झड़ते हैं, शहरों में तो लोग रोते रहते हैं कि बाल झड़ रहे हैं। मुझे बताइए, क्या पोल्यूशन इज अ मेन फैक्टर, और अगर पोल्यूशन है तो क्या इलाज है? पोल्यूशन एक फैक्टर है, उसके अलावा बहुत सारे फैक्टर्स हैं। पोल्यूशन से बचने के लिए तो एक ही इलाज है कि आप अपने बाल को कवर करके चलें, या तो टोपी पहने, दुपट्टा पहने, या तो ऑयल लगा के बाहर निकले। ऑयल प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम पोल्यूशन। तो मतलब पुराने ज़माने में जो अच्छी लेडीज सिल्क के स्कार्फ्स पहन के जाती थी, आई थिंक वो स्टाइलिश भी बहुत लगती हैं। आई थिंक वी शुड ट्राई इट। सिल्क का स्कार्फ हो तो उससे फ्रिज भी गायब होता है ना थोड़ा सा। हाँ, सिल्क हो, कॉटन हो, लिनन हो, जो कुछ भी हो, अगर आप सर कवर करें, मेन विमेन बोथ, इवन बच्चे टोपी पहन लें, एवरीथिंग प्रोटेक्ट्स योर हेयर फ्रॉम पोल्यूशन एंड सन बोथ, तो इट इज़ नेसेसरी। अच्छा, अभी जो नेचुरल कॉजेस हैं, हमारे बाल वैसे ज़्यादा झड़ते हैं, वो हमारे खान पान को लेके भी हो सकते हैं। तो इफ़ आई वर टू आस्क यू, प्लीज़ हफ्ते में मेरे बाल झड़ने बंद करवाओ, तो क्या करूँ? हफ्ते में बाल झड़ने एकदम से बंद नहीं हो सकते अगर वो नरिशमेंट रिलेटेड है। नरिशमेंट होने के लिए आपके शरीर को जो भी आप खा पी रहे हैं, इफ़ इट इज़ थ्रू फूड और वाइटामिन्स और मिनरल्स, उसको 2 हफ्ता कम से कम लगता है। अच्छा। तो आप ऐसे बैठे नहीं कि अब मैंने खाया और कल से मेरे बाल गिरने बंद हो जाएंगे, या मैंने इससे धोया तो बाल मेरे ठीक हो जाएंगे। गिव इट सम टाइम एंड स्पेस, एंड पहले आप जो रूट कॉज है वो करेक्ट करना शुरू करिए। नरिश करिए अपने बालों के जो रोमकूप है, यानी कि जहाँ से हेयर फॉलिकल, जहाँ से नरिशमेंट जा रहा है, उसको जब तक नरिशमेंट पहुँचेगी, वो नरिश होगा, हट्टा कट्टा बनेगा, तो आपके बाल की ग्रोथ अच्छी होगी और हेयर फॉल होना कम होगा। बालों की नरिशमेंट में तेल क्या भूमिका निभाता है? क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि अरे तेल नहीं लगाना चाहिए, तेल से आपकी जड़ें कमज़ोर होती हैं, क्योंकि फिर पोल्यूशन जाके स्टिक होता है, फिर वो बाल गिरने लग जाते हैं। ये कहाँ तक सच है? अब तेल का तो ऐसा है, आयुर्वेद तेल को सर्वप्रथम रखता है स्किन केयर में, और हेयर जो है स्किन से ही निकल रहा है। तो अगर मैंने अपने स्किन की केयर नहीं की ठीक तरह से तेल लगा के, तो आपका हेयर का क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों पे असर पड़ेगा। तेल लगाने से बाल नहीं गिरते, वो बाल गिरते हैं जो अबाउट टू फॉल अवस्था में हो। तो आपको ये समझना चाहिए कि हेयर ग्रोथ होता है, एक रेस्टिंग फेज होता है और एक गिरने का फेज होता है। उत्पत्ति, स्थिति, लय, एनर्जन, टेलोजन एंड देन द हेयर फॉल। तो आप अंग्रेजी हिंदी किसी में भी रखें, ये 3 चीज़ें होती हैं। जो एनर्जन हेयर ग्रोथ फेज है, 3 से 5 साल तक रहता है। आपके बाल बढ़ते जाएंगे हर महीने 1 सेंटीमीटर के हिसाब से। फिर एक फेज आता है जहाँ वो स्थिति में, मतलब कि 3 से 4 हफ्ता, 3 से 4 महीने वो वैसे का वैसा ही रहता है, एंड देन इट फॉल्स ऑफ। तो एनर्जन की अवस्था 90% हेयर एनर्जन में रहते हैं, 10% हेयर टेलोजन में रहते हैं। तो ये एनर्जन टेलोजन रेशो होता है। कभी कभी आपके खान पान, एनवायरनमेंट, स्ट्रेस, गुस्सा, लड़ाई झगड़ा, दे आर मल्टीपल कॉजेज, ऑटो इम्यून डिजीजेस, कुछ मेडिकेशन आप ले रहे होंगे, उसके कारण भी आपके बाल गिर सकते हैं। तो इसकी वजह से ये एनर्जन टेलोजन रेशो इफेक्ट होता है। तो आप पहले देखें कि आपका रूट कॉज क्या है, उसको समझें और उसको करेक्ट करें। और ये रूट कॉज आपको बताएंगे आपके डॉक्टर? जी, सेल्फ एनालिसिस। हाँ, सेल्फ एनालिसिस भी तो चाहिए कि हमने क्या गड़बड़ करी। नहीं, रिफ्लेक्ट करें, सोचें। मैं चाहती हूँ कि लोग अपने हिसाब से 4 कॉज डिसाइड करके आए, पर बाकी डॉक्टर को पूछने दें, वो जरूर पता कर लेगा। इतना ना सोचें कि सोचते सोचते ही बाल झड़ जाए। सबसे चिंता सच्ची में एक हेयर फॉल और हेयर ग्रेइंग दोनों का कारण है, क्रोध के साथ। तो क्या हम ये माने कि आजकल जितना स्ट्रेस है बच्चों को भी, पढ़ाई का स्ट्रेस, कॉम्पिटिशन्स, हमें बहुत जल्दी नीट की भी तैयारी करनी, ये भी करना है, वो भी करना है, मतलब बाय द टाइम 15-16 के होते हैं, पता नहीं ग्रेइंग किस स्पीड पे होती होगी उनकी, उनके बाल किस तरह झड़ते हैं उनके। तो वो कहते हैं ना, वो जो जवानी के जो बाल हैं वो तो नजर ही नहीं आते। तो ये इसका क्या इलाज है? इसका इलाज है कि माँ बाप क्या करें इसके लिए? एक तो वो जो फेज है उसमें ग्रोथ है, बच्चा इतने बाल नहीं लूज करेगा जितना आप सोच रहे हैं। 100 बाल गिरना इन अ डेली बेसिस, इट्स ओके फॉर मेन विमेन बोथ, एंड चाइल्ड ऑल्सो। चाइल्ड मतलब 12 से 16 साल 18 साल का बच्चा। तो आप इतना नहीं सोचे, वो फेज निकल जाएगा तो सारे हेयर वापस आ जाएंगे। और अगर बाल बच्चों के पैचेस में गिर रहे हैं, तब आप ज़रूर डॉक्टर से मिलें और समझें कि वो किस कारण हो रहे हैं।
थोड़े बहुत बाल गिरना, आप इतना चिंता ना करें, आप सिर्फ उसको अच्छी तरह खिलाए पिलाएं, डोंट ओवर नरिश, गिव देम गुड फूड विच इज़ नरिशिंग, नो जंक, और बच्चा ठीक रहेगा। देखो बच्चों के सर पे तो तेल लगाने देते नहीं है, ठीक है, हम कहते हैं विटामिन ई लगा लो, वो लगा लो, बट हम हमेशा ये सुनते आए हैं कि खाना इज़ बेटर लगाने से बेहतर। तो क्या बच्चों के लिए सिर्फ खा लेना इज़ इम्पॉर्टेंट? किसी तरह नट्स सुबह खिलाएं, बादाम, वो 5 अखरोट, वो सब खिला दें, हाँ, उससे बालों में फ़र्क पड़ेगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम? यस यस, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इन अ मंथ्स टाइम यू विल सी चेंज। अगर आप उसको नट्स खिला रहे हैं, सीड्स खिला रहे हैं, मैं तिल की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। तिल एक ऐसा सीड है जिसमें सारे प्रोटीन्स हैं जो हमारे शरीर को चाहिए। इट्स ऑलमोस्ट सिमिलर टू आवर बॉडी प्रोटीन रिक्वायरमेंट। तो एक छोटा चम्मच रोस्टेड तिल आप अपने बच्चों को दे सकते हैं, सफ़ेद तिल। यार ये मैं भूल जाती हूँ हमेशा करना, ये गड़बड़ होगी। बादाम रोज़ क्योंकि कोई और भिगो देता है, अखरोट कर लेता है, तिल खाना ज़रा मुश्किल हो जाता है। नहीं, आई रिमेंबर। रोस्टेड तिल इज़ वेरी यमी। कुछ नहीं तो चटनी बना के रखें, अलसी की चटनी इज़ ऑल्सो गुड। तिल इज़ रिच इन प्रोटीन्स, इट हैज़ ओमेगा 3, ओमेगा 6, अ गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम, सेलेनियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आप जितनी चीज़ें बोले वो सब हैं तिल में। सफ़ेद काला सफ़ेद तिल और काले तिल और सफ़ेद तिल में क्या फ़र्क हुआ? सफ़ेद तिल से तेल निकलता है, काला तिल मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज़ होता है, उससे भी तेल निकालते हैं। खाने के लिए आसान है कि आप सफ़ेद तिल का इस्तेमाल करें। काला तिल का तेल सर पे लगा सकते हैं? बिल्कुल, मतलब हमारा सबसे फेवरेट ऑयल, आयुर्वेद का सबसे सुंदर तेल, तिल का तेल काले तिल का होता है। ओह, गुड फॉर हेयर ग्रोथ, रिड्यूसेस हेयर फॉल, गुड फॉर प्रीमेच्योर ग्रेइंग टू, बहुत अच्छा है। तो मतलब अगली बार जब मैं मंगाऊँ तो थोड़ा सा काले तिल का तेल अपने बालों के लिए मंगाऊँ। बिल्कुल, मैं सफ़ेद का यूज़ कर रही थी। जो मिल जाए, जो आसानी से अवेलेबल हो, वो तिल का तेल इस्तेमाल कर लें। ये तो वे बच्चे, और जो हम इस उम्र के पहुंच गए, जो 40 क्रॉस कर चुके हैं, 50 क्रॉस कर चुके हैं, उनके बालों की जो रूपरेखा जो बदल रही है पूरी की पूरी, मतलब अच्छे सिल्की बाल है वो फ्रिजी हो जा रहे हैं, जिनके कर्ली है वो तो माशाल्लाह ऐसे क्लियर मतलब कर्ली हो जा रहे हैं कि संभले नहीं संभाले जा रहे। तो कैसे इनको कैसे डील करना चाहिए? और इनके जो बाल गिरते भी हैं साथ में, तो ज़ोरों से गिरते हैं, तो ऐसा लगता है कि छत्ता बना हुआ है। क्या करें? तो हेयर लाइक एनी अदर पार्ट ऑफ द बॉडी रिक्वायर्स केयर। अगर आपका हेयर केयर रूटीन हमेशा से अच्छा बना रहा है कि आपने हेयर पे ऑयल लगाया है, हेयर कोम्स के लिए आपने अच्छे वुडन कोम्स यूज़ किए हैं, आपने अच्छे पैक्स लगाए हैं और हर हफ्ते किया है, आपने अच्छे शैम्पूज इस्तेमाल किए हैं, आप जब बाहर निकले आपने अपने बालों को कवर किया है, तो आपके बाल आपसे इस तरह धोखा नहीं करेंगे। पर अगर आपने ये सब नहीं किया है तो हो सकता है कि चूंकि यू आर नॉट वेल नरिश फ्रॉम इनसाइड एंड यू हैव नॉट टेकन केयर ऑफ योर हेयर फ्रॉम आउटसाइड, आपके बाल थोड़े अजीब लगे। और विद इन विमेन एंड मेन थोड़े से हार्मोन कम होते जाते हैं एज वी एज। उन हार्मोन की कमी के कारण भी आपके बाल थोड़े से थिन लगेंगे, थोड़े से पतले लगेंगे, डेंसिटी कम होगी। उसको ठीक करने के लिए हार्मोन्स अच्छे हेल्दी रखना ज़रूरी है। तो वो कैसे रखें? तिल, मैं फिर से बोलूँगी, तिल इज़ रियली गुड टू मेंटेन हार्मोन्स ऑल्सो। आप अच्छा नरिशिंग खाना खाएं। अब खाने में लीफी ग्रीन्स हो विच प्रोवाइड यू विथ प्रोटीन्स, उसमें भी सबसे अच्छा है कि आप मोरिंगा यूज़ करें। पालक वालक तो सभी खाते हैं, तो मोरिंगा इज समथिंग विच इज़ रियली गुड फॉर हेयर एंड फॉर योर हार्मोन्स टू। नाउ कमिंग बैक टू फूड, दाल चावल रोटी सब्जी वॉट एवर नॉन वेजिटेरियन यू ईट इन गुड प्रोपोर्शन विच इज़ सूटेबल फॉर योर कॉन्स्टिट्यूशन, वैसे खाएं तो यू विल बी वेल नरिश, यू विल बी मेंटेनिंग हार्मोन्स वेल। रात को टाइम पे सोए, सुबह उठें, थोड़ी सी एक्सरसाइज करें। अगर एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो खाने के बाद 10-10 मिनट चलें। ये सारा रूटीन रहेगा तो जब आप 40-50 के होंगे यू विल हैव गुड हेयर ऑन योर हेड। कमिंग बैक टू वन पॉइंट जो आपने मेंशन किया कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, तो अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूं, वात पित्त कफ, तो इनमें से कौन सबसे ज़्यादा ससेप्टेबल है टू हेयर लॉस? पित्त प्रधान। याद रखिए, जो भी हेयर लॉस और प्रीमेच्योर ग्रेइंग है उसका मुख्य कारण है पित्त दोष का खराब होना, इम्बैलेंस इन पित्त दोष, और फॉलोड बाय वात। तो ये दोनों ही चीज़ें खराब होती हैं। आपको एक्सेसिव एसिडिटी है, इंडाइजेशन है, ब्लोटिंग बनी रहती है, आपका कोई नियम नहीं है खाने का, सुबह खाया तो रात को नहीं खाया, 2-2, 3-3 दिन तक उपवास किया। एक्सेसिव फास्टिंग ऑल्सो इज़ अ कॉज ऑफ हेयर लॉस। सो बी अवेयर कि आप इन सब चीज़ों में ज़्यादा नहीं घुस रहे हैं। ओके ना, क्विक टेक अवेज।
ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है ये हम सब सुनते हैं, फिर इनमें से कुछ हम करते हैं, फिर कुछ रह जाता है, फिर भूल भी जाते हैं। हाँ। लेकिन एक रेगुलर रूटीन होता है जिसमें हमें पता है हफ्ते में 2-3 बार हम बाल धोते ही हैं, एक बार तो तेल लगा ही लेते हैं 10 दिन में या ज़्यादा नहीं तो अगर एक रूटीन में हम बोलें कि ये तो भूलना ही नहीं, तो ऐसा वो क्या स्टेप होगा? लाइक जैसे स्किन का एक 5 स्टेप्स ऑफ स्किन केयर होता है, वैसे हेयर के 5 स्टेप्स क्या हो सकते हैं? सो हेयर केयर के 5 स्टेप्स दिनचर्या के पार्ट में ले लें कि डेली रेजिम, तो आप स्कैल्प पे तेल लगाएं ही। जब आप सुबह के सारे काम कर रहे हैं ना, व्हेन यू ब्रशिंग एवरीथिंग, जस्ट रन योर फिंगर्स थ्रू योर हेयर रूट्स, वहाँ पे तेल लगाएं, कीप इट ऑन। व्हेन यू गो फॉर अ बाथ, वॉश इट ऑफ। यू डोंट हैव टू कीप द हेयर ऑयल फॉर एवर, रात भर नहीं रखना। रोज रोज तेल नहीं लगाया जा सकता, किसी के लंबे बाल होते हैं, रोज बाल धोए भी नहीं जा सकते, तो हफ्ते में 3 दिन करें। ओके। हाँ, दूसरी चीज़ है कोम्बिंग। दिन में 1 से 2 बार यू हैव टू कोम्ब योर हेयर, जिससे कि बाल सुलझे रहे, स्पेशली विद लॉन्ग हेयर एंड मेन ऑल्सो। कोम्बिंग इम्प्रूव्स योर स्कैल्प सर्कुलेशन। कोम्बिंग और ब्रशिंग? कोम्बिंग या ब्रशिंग, बोथ। comb goes from the root and combing is necessary. brushing is आप ऊपर से कर रहे हैं. where do you need circulation? you need circulation to the scalp. तो मतलब ब्रश भी करें तो उसके जो ब्रिसल्स हैं वो मसाज की तरह काम कर रहे हैं. तो कभी किसी ज़माने में रानियों के पास चांदी की कोम्ब हुआ करती थी, कांसे की कोम्ब हुआ करती थी, सोने की थी कि नहीं मुझे पता नहीं है, और लकड़ी की कोम्ब. और कोम्बिंग छोटे छोटे कोम्ब्स थे और वो आपके हेयर रूट से कोम्ब हुआ करता था. ब्रशिंग इज टेकिंग केयर ऑफ द क्यूटिकल, कोम्बिंग इज टेकिंग केयर ऑफ योर स्कैल्प. बट ओवर ब्रशिंग इज ऑल्सो बैड ना, तो ओवर कोम्बिंग इज ओके, बेसिकली मसाज है. Over combing is also not okay. What is over combing? You once or twice in a day you need to comb your hair. That is necessary. तीसरी चीज, don't over groom your hair. ये जो अब ये excessive brushing and excessive combing comes to over grooming. आपका coloring, आपका straightening, smoothing ये ज़्यादा नहीं हो. In fact, hair color should be once in 6 to 8 weeks. आप regularly hair color ना करवाएं. That damages your hair. मेहंदी या कलर? मेहंदी आई लव, आई यूज़, एंड आई थिंक मेहंदी डज नॉट, जितना डैमेज हेयर कलर से हो सकता है उतना डैमेज मेहंदी से नहीं होता है. मेहंदी से ड्राई तो होते हैं ज़्यादा, दोनों से ड्राई होते हैं. हेयर कलर ऑल्सो ड्राई. सबको उसके बाद कंडीशनर, ऑयल, सीरम, पोस्ट केयर तो ज़रूरी है. बट मेहंदी केश्य है और उसके साथ अगर आप नील लगा लें तो वो भी केश्य है. दोनों ही आपको बालों को ग्रोथ भी देंगे, आपके स्कैल्प को भी ठीक रखेंगे, डैंड्रफ भी दूर करेंगे, हेयर फॉल भी रोकेंगे. और अगर आप अच्छी तरह से यूज़ करना जानते हैं कि आपने महीने में एक बार मेहंदी लगा ली, यू विल सी योर हेयर क्वालिटी इम्प्रूव्स. ड्राइनेस यू कैन फाइट विद अ लिटिल ऑयल बिफोर अप्लाइंग मेहंदी और आफ्टर अप्लाइंग मेहंदी और आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ मेहंदी. आई कैन वाउच फॉर इट, क्योंकि मेरे बाल गिरना बहुत कम हुए जब से मैंने मेहंदी पे स्विच ओवर किया. इट हैज़ वर्कड, इट हैज़ वर्कड. तेल लगाएं तो कितनी देर के लिए रखें? 1 घंटा? हाँ, 1 घंटा. तो क्या अगर पूरी रात को आप तेल लगा करके सोते हैं उससे बाल वीक होते हैं? ऐसा कुछ नहीं है. ऑयल स्कैल्प पे लगाना है. अगर आप बालों में लगा रहे हैं तो भी रात भर ना रखें. आइडिया ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ऑयल इज टू सील इन द मॉइस्चर, टू स्टिमुलेट द स्कैल्प एंड ऑल्सो सील इन द मॉइस्चर इन द हेयर. अब रात भर रखें, उतना ही एब्जॉर्ब होगा जितना 1 घंटे में हो रहा है. आप रात में रखें, दिन भर रखें, द पॉइंट इज एब्जॉर्प्शन विल ओनली हैपन इन हाफ एन आवर, 40 मिनट्स. उसके बाद इट इज़ जस्ट लाइंग देयर, इट इज़ नॉट नरिशिंग यू. अगला सवाल सिर्फ माँ बेटी के झगड़े वाला है कि बाल खुले रखने चाहिए या बांधे रखने चाहिए? बाल खुले रखने चाहिए. ज़्यादा टाइट ब्रेड्स बांधना. ज़्यादातर कोशिश करें कि बाल खुले रखें, पर इतने नहीं कि उलझ जाए. बहुत हल्की चोटी बांधे तो भी ऐसे खींच के नहीं बांधे जैसे मैंने बांध रखी. यू हैव टू बी काइंड टू योर स्कैल्प, अदरवाइज आप देखेंगे ट्रैक्शनल एलोपेशिया, बाल पीछे पीछे खिंचने शुरू हो जाएंगे एंड यू विल लूज हेयर फ्रॉम द फ्रंट. तो मतलब आप बालों को समेटे रखें, टाइटली बांधे नहीं. हाँ. क्योंकि मुझे पता है कि जब हम छोटे थे और नया नया पोनीटेल बनाने का शौक था, तो जब खोलते थे ना ऐसा लगता था कि देयर यूज्ड टू बी अ ब्लड रश और सर पकड़ता था. तो यस, आई एग्री विद दैट. हेयर पैक्स हफ्ते में 1 बार करना चाहिए? हाँ, बिल्कुल करना चाहिए. हेयर पैक्स एलोवेरा यूज़ कर सकते हैं. हेयर पैक्स में ना आप ऑयल को ही हेयर पैक मान के लगा लीजिए. दैट ऑल्सो इज हेयर केयर.
सो मेहंदी अच्छी है अगर आपको हेयर पैक में यूज़ करना है, हिबिस्कस फ्लावर्स अच्छे हैं, हिबिस्कस के पत्ते अच्छे हैं, मेथी इज़ ग्रेट एज अ हेयर कंडीशनर एंड हेयर पैक। सिंपल आप तिल पीस के लगा लें त्रिफला मिक्स करके तो इट बिकम्स एन एक्सीलेंट हेयर पैक। लवी, व्हाट इज द टॉप पिक फॉर हेयर ग्रोथ? Til to have said, there's not one, there are many. तिल, आंवला, त्रिफला, भृंगराज और घी सब खाना है। एक्चुअली घी लगा सकते हैं। घी इज अ ब्यूटीफुल हेयर पैक फॉर हेयर ग्रोथ एंड प्रीमेच्योर ग्रेइंग बोथ। मतलब तेल की जगह घी लगा के सो हाँ, जाऊं? त्रिफला को घी में मिला के आप अगर बालों में लगा लें तो यू विल सी वेरी ब्यूटीफुल रिजल्ट्स इन हेयर ग्रोथ। My husband will run away from me. Everybody. The point is, ghee has this typical smell which people avoid, but historically people have used ghee for application on scalp and hair to improve hair growth. लंबे लंबे बाल चाहिए तो घी लगा लो। आज से तो आज का हमारा डिस्कशन था फॉर हेयर ग्रोथ, हेयर लॉस। अगर आपको अच्छा लगा और आपको लगता है कि कोई हमने सवाल पूछने से हम भूल गए हैं और आप पूछना चाह रहे हैं तो यू कैन राइट इन टू अस ऑन rajlavi@gmail.com। यूट्यूब का हमारा चैनल है ही, आप हमें लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करें और कमेंट्स भी कर सकते हैं, हम पढ़ते हैं, हमें अच्छा भी लगता है, जवाब भी देते हैं। हाँ।